हेलो बच्चों, प्रश्न दिया है किसी गैल्वेनोमीटर की कुंडली का प्रतिरोध 15 ओम है। 4 मिली एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होने पर पूर्ण स्केल विक्षेप दर्शाता है। आप इस गैल्वेनोमीटर को 0 से 6 एम्पियर परास वाले एमीटर में कैसे रूपांतरित करेंगे। तो देखिए, हमें यहाँ पे गैल्वेनोमीटर दिया गया है, इसका हम लोग को परास को परिवर्तित करना है और एमीटर में बदलना है। तो हम लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग इस प्रश्न को हल करने के लिए मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो इस प्रश्न के अनुसार हमारे पास मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगा, हमें गैल्वेनोमीटर यानी कि धारा मापी दिया गया है। तो धारा मापी या गैल्वेनोमीटर जो होता है उसको शंट के माध्यम से हम लोग अमीटर में रूपांतरित करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर का हमारे पास यहाँ पे शंट के माध्यम से अमीटर में रूपांतरित। तो देखिए, जब भी हम लोग गैल्वेनोमीटर के साथ में शंट लगाते हैं, शंट बहुत ही कम प्रतिरोध का होता है, ठीक है। और शंट लगाने से क्या होता है कि हमारा जो गैल्वेनोमीटर या धारा मापी होता है वह अमीटर में परिवर्तित हो जाता है। और साथ ही साथ शंट लगाने का फायदा ये होता है कि शंट में प्रतिरोध का मान कम हो जाता है, जिसकी वजह से यह पूरे परिपथ की धारा को इफेक्ट नहीं करता है, यानी कि उस पर प्रभाव नहीं डालता है। तो इसके अनुसार हमारे पास यहाँ पे जो शंट प्रतिरोध होगा उसका मान निकालना है, तभी हम बता सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर को 0 से 6 एम्पियर परास वाले में किस तरह से परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास समीकरण हो जाता है, शंट प्रतिरोध एस से इसको दर्शा देते हैं। तो इसका समीकरण हो जाता है गैल्वेनोमीटर की धारा गुणित गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध कैपिटल जी बटे फिर यहाँ पे हो जाता है हमारे पास में मुख्य धारा उस परिपथ का ऋण यहाँ पे गैल्वेनोमीटर की धारा। तो इस समीकरण का हम लोग प्रयोग करेंगे और इसे समीकरण 1 नाम दे देते हैं। अब हम लोग अपने मुख्य अवधारणा के अनुसार अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए, प्रश्न को हल करने के लिए हम लोग इस चित्र को समझते हैं। ये हमारे पास हो गया गैल्वेनोमीटर जिसका प्रतिरोध हो गया जी, इसके साथ में शंट में हमने एस प्रतिरोध लगा दिया है। अब यहाँ पे मुख्य धारा आई जो है प्रवाहित हो रही है, जो कि हम लोग को जो कुंडली की जो धारा है उसका मान हम लोग को दिया गया है गैल्वेनोमीटर की, ठीक है। और हम लोग को इसको 0 से 6 एम्पियर के परास में, यानी कि परिपथ का जो है 6 एम्पियर का परास होना चाहिए, उसमें हम लोग इसको लाएंगे। तो हमारे पास मुख्य धारा आएगी और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर की धारा जाएगी और यहाँ पे शंट प्रतिरोध एस लगा है, तो इसमें यह जो आई धारा है वह बढ़ जाएगा। तो देखो, गैल्वेनोमीटर की धारा तो गैल्वेनोमीटर चली गई, तो मुख्य धारा से इस मान को घटा देंगे तो आई ऋण आई जी मिलेगा, जो कि शंट की धारा हो जाएगी। तो इसके अनुसार हम लोग अपने समीकरण को लिख लेंगे। तो समीकरण को हम लोग लिखेंगे तो देखिए, ये जो हमने समीकरण 1 लिखा है इसी के अनुसार हमें समीकरण मिलेगा। किस तरह से, यहाँ पे ये जो गैल्वेनोमीटर का विभव है, यानी कि गैल्वेनोमीटर की धारा उसका प्रतिरोध का जो गुणनफल होगा, यहाँ पे शंट का प्रतिरोध और उसकी धारा के गुणनफल के बराबर होगा, क्योंकि समांतर में हम लोग जब भी देखें कि समांतर दो परिपथ है, ठीक है, एक दूसरे के समांतर ब्रांच लगे हुए हैं, तो वहां पे विभव का मान समान होता है। यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर की धारा गुणित गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध बराबर हो जाएगा हमारे पास में जो शंट में धारा आ रही है आई ऋण आई जी, फिर गुणित हो जाएगा यहाँ पे शंट का प्रतिरोध एस, और हमें एस का मान निकालना है। तो एस बराबर हमें मिल जाएगा गैल्वेनोमीटर की धारा गुणित यहाँ पे गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध बटे यहाँ पे हो जाएगा आई ऋण आई जी के रूप में। और यही हमने समीकरण 1 में लिखा है। तो अब इसके अनुसार हम लोग मुख्य अवधारणा के अनुसार अपने प्रश्न को हल करेंगे। तो देखिए, हल करने के लिए हमारे पास यहाँ पे प्रश्न में हम लोग को जो है दिया गया है कि गैल्वेनोमीटर का जो प्रतिरोध है जी वह कितना दिया गया है, 15 ओम हम लोग को दिया गया है, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में धारा जो आ रही है आई जी वह कितना है, 4 मिली एम्पियर है। तो इसको एम्पियर में हम लोग परिवर्तित कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 गुणित 10 की घात ऋण 3 एम्पियर के रूप में। और हम लोग को यहाँ पे जो मुख्य धारा है उसका मान जो है दिया गया है। तो मुख्य धारा का मान अगर हम लोग देखें तो 0 से 6 एम्पियर का जो परास है, ठीक है, 0 से 6 एम्पियर के परास में इसको परिवर्तित करना है, यानी कि मुख्य धारा का मान कितना हो जाएगा, 6 एम्पियर हम लोग को मिलेगा। तो इसके अनुसार जो हमने समीकरण 1 लिखा है, या जो हमने शंट का जो समीकरण बनाया है उस समीकरण में इस मान को रख देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे शंट प्रतिरोध एस बराबर हो जाएगा गैल्वेनोमीटर की धारा 4 मिली एम्पियर, यानी कि 4 गुणित 10 की घात ऋण 3 एम्पियर गुणित यहाँ पे हो जाएगा गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध 15 ओम बटे यहाँ पे हो जाएगा मुख्य धारा 6 एम्पियर ऋण यहाँ पे हो जाएगा गैल्वेनोमीटर की धारा, जो कि है हमारे पास 4 गुणित 10 की घात ऋण 3 एम्पियर के बराबर। अब इस पूरे मान को अब हम लोग हल करते हैं। तो हमारे पास शंट प्रतिरोध एस बराबर हो जाएगा 4 गुणित 10 की घात यहाँ पे ऋण 3 गुणित ये हो जाएगा 15, फिर बटे में 6 में हम लोग घटा देंगे 0.004 को, तो हमें यहाँ पे लगभग जो है मान मिल जाएगा 5.986 एम्पियर, ठीक है। अब हम लोग इसको हल करेंगे तो हमारे पास यह जो मान है लगभग के रूप में प्राप्त हो जाएगा 0.01 ओम के रूप में हमें मान जो है मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो शंट प्रतिरोध मिला हम लोग को एस, तो 0.01 को हम लोग लिख सकते हैं
10 गुणित 10 की घात यहाँ पे ऋण 3 ओम के रूप में, या फिर हम लोग इसी को लिख सकते हैं 10 मिली ओम के रूप में। तो इतने का अगर हम लोग संट प्रतिरोध लगा देंगे तो हमारा जो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है जिसका मान यहाँ पे 15 ओम दिया गया है प्रतिरोध, उसको हम लोग परिवर्तित कर सकते हैं 0 से 6 एम्पियर मापने वाले अमीटर में। तो ये रहा हमारे प्रश्न का उत्तर और हमने इसे हल किया अपने मुख्य अवधारणा के अनुसार जो हमने समीकरण लिखा था। आशा है आपको हल समझ में आया होगा।